डॉक्टर अंशुमान, जिस तरह से ये बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग एमपी हैं, सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इतने सारे जनता उनको वोट देती है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी जनता आप समझते हैं कि गांव की भी होती है, अनपढ़ लोग भी होते हैं। और जब कोई उनका नेता, कोई उनका प्रतिनिधि इस तरह की बात कहता है तो 100 में से 20, 30, 35 लोग, 25 लोग, 15 लोग तो इस बात को मान ही लेते हैं कि हमारे नेता ने कहा है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि नेता हमारा कभी गलत नहीं कह सकता। क्या आपको लगता है इस तरह के नेताओं को, इस तरह के मंत्रियों को ऐसे समय में, पेंडेमिक की स्थिति में इस तरह की बातें करनी चाहिए कि आप गौमूत्र पिए, इससे संक्रमण नहीं आता है, गंगा में डुबकी लगा लें, आपको कभी भी संक्रमण नहीं होगा? जैसा वैद्य जी ने बताया आपको, व्यापार, ये भी राजनीति एक व्यापार बन चुका है। आप कई समय से या कई महीनों से जिनकी बात कह रहे हैं, सांसद साहिबा का, प्रज्ञा ठाकुर, इनकी चर्चा आपने नहीं की थी। आज उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट, एक कथन जारी किया, आप चर्चा करने लगे। मतलब इनको लाइमलाइट में रहना है किसी न किसी बात को करके। इनकी पहले भी कुछ हरकतें ऐसी रही थी, दुर्भाग्यवश इनको जब कैंसर की समस्या हुई थी तो इन्होंने जग पब्लिक में ये बोला कि मैंने गौमूत्र का सेवन किया और कैंसर मेरा ठीक है। इसका वीडियो अवेलेबल यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 2007 में, 2012 में और 2017 में 3 बार इनके कैंसर की सर्जरी की गई है। मतलब एलोपैथिक से इनका इलाज हुआ है, ठीक हुई हैं, लेकिन क्रेडिट के लिए आपको गौमूत्र की बात कह रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है रविंद्र जी? आपको भी, दर्शकों को लग रहा होगा कि ऐसा कोई क्यों करेगा। बड़ा साधारण सा जवाब है इसका। ब्रिटिश एम्पायर जिस समय रूल कर रहे थे इंडिया को, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनका डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। जो चेचक की समस्या आप उसमें सुनते थे, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, आज भी कुछ पॉक्स होते हैं, तो आज भी आपको याद होगा माता जी कह के बुलाया जाता है कि माता जी हो गई हैं गांव में। अज्ञानतावश उस समय हिंदुस्तान में, गांव में या बाकी लोग भी, जब पॉक्स की समस्या होती तो उसको माता जी मानते थे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि अच्छा है, काफी बेवकूफ लोग हैं, इसको ये मान रहे हैं किसी भगवान का दिया हुआ है और माता जी हैं, बेहतर है नीम उलझ के रहने दो, अन्यथा ये चिकित्सा सुविधा हमसे मांगेंगे, इसका इलाज करवाओ, हॉस्पिटल बनवाओ। तो आप इनसे चिकित्सा सुविधा ना मांगे तो आप इसी चीज में उलझ रहे हैं, गौमूत्र गोबर के चक्कर में। आप इनसे एक्चुअल डिमांड ना करें। इसीलिए एक्चुअल ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं थी जो चली गई, वो वेस्ट इंडिया कंपनी थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है जो आपको इस तरह से गुमराह करके रख रही है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? गांव वालों को जागरूक करने की जगह गुमराह कर रहे हैं। मेरी इनसे ये विनती है, जो सांसद और इस तरह के पद पे जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि डॉक्टर का फॉलोअर कोई नहीं होता है, डॉक्टर साइंस की बात करता है। अगर कोई मजबूर है, अभी हिंदुस्तान की जनता मजबूर है, अगर उनको मजबूत नहीं कर सकते हो तो कमजोर तो मत करो। हो क्या रहा है, लोग फॉल्स बिलीव में उस गौमूत्र को पीते रहते हैं और नाक में नींबू डालते रहते हैं। कोरोना का संक्रमण होता है, अति गंभीर हालत होती है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है मैं तो बचा हूं, मैंने तो गौमूत्र पिया है, और उनकी स्थिति गंभीर होके बेचारे की जान चली जाती। जिसको बेसिक ऑक्सीजन की नीड होती, बच जाता, वो भी गुमराह हो जाता है। समस्या वहां है, समस्या वहां है।